गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते ही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी खत्म हो चुका है और उस चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना है हमारा इंडिया। जी हाँ, चैंपियन ऑफ चैंपियंस टीम इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी है और पाकिस्तान के नाक के ऊपर रख कर ये चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीती है। खुद को बहुत बड़े होस्ट समझते थे, लेकिन होस्ट को हम लोगों ने घोस्ट बना दिया। ना ही सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर निकाली, पाकिस्तान को भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाला। जो इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाल कर श्रीलंका को क्वालिफाई करवाना चाहते थे। श्रीलंका को क्वालिफाई करवाना तो दूर के बाद इंडिया को बाहर निकाल ही नहीं सके, निकालने के भी दूर के बाद इंडिया को चैंपियन बनने से भी नहीं रोक सके। पाकिस्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ जो साजिशें रचता है, कभी भी उनकी वो साजिशें कभी कामयाब नहीं होती, क्योंकि वो दिलों में नफरत रख के वो साजिशें रचते हैं इंडिया के खिलाफ। और इंडिया हमेशा पाकिस्तान को मात देती रहती है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीती, भले वो लोग कुछ भी कहे, चीटिंग करके जीती ये या एक ही जगह पे सारे मैचेस खेल के जीती, एडवांटेज मिला है उनको। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सारे ड्राफ्ट, ये जो ड्राफ्ट से शेड्यूल का ड्राफ्ट सारे क्रिकेट बोर्ड्स को भेजा गया था। क्यों मंजूर किया उन्होंने उस वक्त, क्यों मंजूर किया उन्होंने उस वक्त? अगर उन लोगों को तकलीफ थी तो उसी वक्त बोलना चाहिए था। अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। चैंपियन टीम इंडिया है, टीम इंडिया ही चैंपियन रहेगा। तुम लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा कि हम लोग नहीं मानते और ये नहीं वो नहीं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये बात बोलनी चाहिए थी तुम लोगों ने। अभी रोकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम लोग हारे हुए हो, टीम इंडिया चैंपियन बनी और चैंपियन टीम इंडिया ही रहेगी। और एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो इन लोगों ने बाकी के देशों को इंडिया के खिलाफ भड़काया, इनको लगता है कि हम लोगों ने बाकी के देशों को टीम इंडिया के खिलाफ भड़का दिया है, अब सारा देश सारे लोग हमारा साथ, कोई तुम लोगों का साथ देने वाला नहीं है। ये तुम लोगों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई है, क्योंकि 2026 में यही फार्मूला तुम लोग जो यूज़ करने वाले हो, बाकी के देश ये फार्मूला उस वक्त यूज़ होने ही नहीं देंगे। तुम्हारे मैचेस इंडिया में ही होंगे, तुम लोगों को इंडिया में खेलने आना होगा। तुम लोगों ने खुद के पैरों पे ये कुल्हाड़ी मारी हुई है, अब भुगतो। 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तुम्हारा देश इंडिया में आके ही खेलेगा, क्योंकि उस फार्मूले के लिए बाकी के देश मानेंगे ही नहीं। वो यही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का रेफरेंस सामने रखेंगे और वो फार्मूला मानेंगे ही नहीं। लिख के ले लो ये बात अभी। अब पाकिस्तान दूसरे इंडिया को फंसाना चाहता था, इंडिया तो नहीं फंसा लेकिन खुद फंस गया है। उन लोगों ने, पाकिस्तान ने सोचा माइंड गेम खेल के इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से रोकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वही होता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है, और ऊपर हमेशा यही लिखा हुआ होता है ऊपर वाले के यहाँ पे, कि जो होना है वही होता है। और ऊपर वाले के यहाँ पे लिखा हुआ ही था कि टीम इंडिया ही चैंपियन बनने वाली है और टीम इंडिया ही चैंपियन बनी। तो बहरहाल ये तो रही है। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से टीम इंडिया ने अपना काम किया। तो जैसे कि आप लोग जानते ही कि टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 252 रनों का लक्ष्य रखा गया था सामने, जिसकी शुरुआत टीम इंडिया की बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की थी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। 100 माफ़ कीजिए, 105 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने दी थी और बहुत ही तेज़ शुरुआत दिलाई थी। रोहित शर्मा 76 रन 83 गेंदों में, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए थे। शुभमन गिल ने बनाए हैं 31 रन 50 गेंदों में, 1 छक्का उन्होंने लगाया। इसके अलावा विराट कोहली आज कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। पाकिस्तान के खिलाफ चेज़ उन्होंने करवाए, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी चेज़ उन्होंने करवाए। तो आज का फेलियर कोई मायने नहीं रखता उनका, आज फेल हुए तो हुए। रोहित शर्मा ने आज काम करके दिखाया। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही हमारी टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। रिटायरमेंट उन्होंने नहीं लिया अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि उन्होंने रिटायरमेंट लिया, ये एक अच्छी बात है। और इसके बाद है श्रेयस अय्यर, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। 48 रन बनाए 62 गेंदों में, 2 चौके 2 छक्के लगाए। अक्षर पटेल 29 रन 40 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का लगाया। केएल राहुल 34 रन 33 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का उन्होंने भी, नॉट आउट रहे, मैच फिनिश करके चले गए। हार्दिक पांड्या 18 रन 18 गेंदों में, इन्होंने भी 1 चौका और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, विनिंग बाउंड्री उन्होंने ही लगाया, विनिंग चौका उन्होंने ही लगाया। 6 गेंदों में 9 रन 1 चौका उन्होंने भी लगाया। और इस तरीके से टीम इंडिया ने ये मैच 4 विकेटों से जीत लिया था। एक बार अगर देखा जाए तो 105 पर पहला विकेट गिरा, 106 पर दूसरा विकेट जब विराट कोहली का गिरा, तो उसके बाद तो टीम इंडिया की रन गति कम ही हो गई थी। पूरी तरीके से, मतलब न्यूजीलैंड ऐसा लग रहा था कि अब वो जकड़ रहा है टीम इंडिया को। और इस पे सोने पर सुहागा, ये देखा जाए तो 122 रन जब टीम इंडिया का बना, तो वहाँ पे रोहित शर्मा भी आउट हो गए। रोहित शर्मा भी 122 रन का जो स्कोर था तो रोहित शर्मा भी आउट हो गया। तब तो पूरा ही डिप्रेशन में ही चले गए थे हम लोग। लेकिन थैंक्स टू
श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, जिन्होंने 61 रन की शानदार साझेदारी निभाई और ये इस मैच को धीरे धीरे इंडिया के गिरफ्त में लाते गए, जिसमें जब 183 रन हुआ तब श्रेयस अय्यर ने अपना विकेट खोया और उसके बाद 20 रन के दूरी पे यानी कि 203 पर अक्षर पटेल भी आउट हो गया। 203 पे 5 रन हुए थे। उस वक्त फिर से ऐसा लगने लगा था कि ये मैच फिर से इंडिया के हाथ से चला जाएगा, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने 38 रन की शानदार साझेदारी निभाकर, और ना ही सिर्फ 38 रन की साझेदारी निभाई बल्कि 36 गेंदों में 38 रन बनाए, जो कि बहुत ही अहम था, बहुत ही ज़रूरी था इंडिया के लिए ये पार्टनरशिप। और इस वजह से ये मैच पूरी तरह से इंडिया के हाथ में आ गया और मैच भारत ने जीत लिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा है टीम इंडिया के लिए, और टीम इंडिया ये मैच जीतकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीता है। जी हाँ, क्योंकि पहली बार 2002 में जब जीता था, मतलब जॉइंट विनर था, लेकिन वो तो कुछ भी कहो, अगर उस मैच के दोनों फाइनल अगर देखे जाए, रिजर्व डे का भी फाइनल और पहले का भी फाइनल, तो दोनों मैचेस इंडिया के हाथ में थे। बारिश की वजह से श्रीलंका बच गया और श्रीलंका बारिश की वजह से जॉइंट विनर हुआ, वरना वो उस मैच का होल एंड सोल विनर सिर्फ इंडिया ही था। उस चैंपियंस ट्रॉफी का भी होल एंड सोल विनर सिर्फ इंडिया ही था, और इंडिया ने उस चैंपियंस ट्रॉफी में भी ज़बरदस्त खेला था, एक भी मैच नहीं हारा था। 2013 में भी भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, जिसमें भारत एक भी मैच नहीं हारा था, और ये 2025 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, जिसमें भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खेल किया है भारत ने। इसके अलावा अगर हम देखें आगे, तो आइए देखते हैं अब चैंपियंस ट्रॉफी में मोस्ट ओवर्स ऑफ अ स्पिन इन अ चैंपियन इन एन आईसीसी टूर्नामेंट ओडीआई गेम। तो 73, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल दुबई, 73 ओवर्स स्पिनर्स ने डाले हैं। उसके बाद 65.1 ओवर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दुबई, इसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। उसके बाद 62.3 ओवर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दुबई, इसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 ग्रुप मैच में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। 60 ओवर्स पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ढाका क्वार्टर फाइनल, जो कि 1998 में हुआ था ये, और 60 ओवर डाले थे अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हेडिंगले चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी, ये हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में। और उसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल्स ऑस्ट्रेलिया के पास 2 है, भारत के पास 2, मतलब ढाई है, अब आगे से माना जाएगा ढाई है। सबसे ज़्यादा भारत के पास ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड के पास एक है, साउथ अफ्रीका के पास एक है, वेस्ट इंडीज़ के पास एक है, और पाकिस्तान के पास एक है। 2002 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो था एडिशन, वो शेयर था दो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। लास्ट 3 आईसीसी वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में भारत 24 मुकाबले खेले, जिसमें से 23 मुकाबलों में जीत और एक ही मुकाबला हारा है भारत ने। और जो 2023 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, ऑस्ट्रेलिया को जो हारा, वही बस मुकाबला भारत ने हारा था। इसके अलावा भारत ने कोई मुकाबला नहीं हारा है। अगर वो मुकाबला भी भारत जीत जाती तो 100% विनिंग परसेंटेज भारत का 100% भी हो जाता था, और एक और ट्रॉफी हमारे पास आ जाती थी ओडीआई वर्ल्ड कप की भी। लेकिन चलो, जो होना है वो होता ही रहता है। हम लोग तो पाकिस्तानियों की तरह रोते नहीं है। वो वर्ल्ड कप हारे तो हारे, हमारे उस दिन हमारी परफॉर्मेंस ही खराब थी, इसलिए हम लोग हारे। किसी और के ऊपर हम लोगों ने कभी ब्लेम नहीं डाला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने अब तक खेले 34 मुकाबले, जिसमें से 23 मुकाबले जीते हैं, 8 में भारत को हार मिली है, 3 मुकाबले नो रिजल्ट रहे हैं। एक मुकाबला जो है, भारत का विन रेशियो जो है 2.87.5 ये रहा है, विन लॉस रेशियो। इसके अलावा मोस्ट ओडीआई विंस विदाउट अ डिफीट एट अ वेन्यू, 10 मैचेस भारत ने दुबई में जीते, 11 मुकाबले खेले, जिसमें से 10 मैचेस जीते, एक टाई रहा है, कोई भी मैच हारा नहीं है भारत ने। 10 न्यूजीलैंड ने ड्यूनेडिन में जीते, इंडिया ने इंदौर में 10 मुकाबले जीते, और पाकिस्तान ने हैदराबाद अरबाब नियाज स्टेडियम, जो कि पाकिस्तान में ही है, वहाँ पे पाकिस्तान ने 7 मैचेस जीते। और ये भारत की 7वीं स्ट्रेट ओडीआई विन है न्यूजीलैंड के ऊपर, यानी कि न्यूजीलैंड के ऊपर भारत की ये लगातार 7वीं विन है। पिछली बार 2023 में जब न्यूजीलैंड भारत खेलने आए थे, तब 3 वनडे की सीरीज़ 3-0 से हारे थे। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 बार भारत हारी है भारत से, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2 बार पाकिस्तान भारत से हारी है, सॉरी, न्यूजीलैंड भारत से हारे। तो ये लगातार 7वीं जीत है न्यूजीलैंड के ऊपर भारत की। प्लेयर ऑफ द
मैच जो प्लेयर ऑफ द मैच आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स में किसी कैप्टन को मिले हैं तो वो एक क्लाइव लॉयड, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान, 1975 वर्ल्ड कप फाइनल में हुए थे। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में हुए थे। एमएस धोनी इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। रोहित शर्मा इंडिया 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब इसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जीत है आज। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का दिन है और पाकिस्तान के लिए तो मातम मनाने का ही दिन है। पाकिस्तान हमेशा मातम ही मनाता आया है और हमेशा मातम ही मनाता रहेगा। जितनी बुराई वो इंडिया के लिए सोचता है वही बुराई पाकिस्तान के ऊपर ही गुजर जाती है। ये पाकिस्तान क्यों नहीं सोचता पता नहीं। एक और बात, इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र जी, जिन्होंने 2 सेंचुरीज लगाई है और आज भी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी उन्होंने। हालांकि आउट हो गए लेकिन बढ़िया इनिंग्स खेली थी उन्होंने। तो हम अच्छे गेम की कदर करते हैं, ना ही पड़ोसियों की तरह कि सामने वाले ने चीटिंग की है तभी वो जीता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे खेल की हमेशा हम कदर करते हैं और पाकिस्तान हमेशा रोते रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।